गजानन श्री शांतिनाथ भगवान की, भूगर से प्रकटे जहाजपुर से मुनि सूरतनाथ भगवान की। आपको लग रहा है बहुत ठंड लग रही है, नहीं लग रही? तो जयकारे में दम क्यों नहीं है? ठंडे पड़ गया आपका जयकारा। जब बोले परम पूजनीय गणनीय के 185 स्वस्ति भूषण माता जी की। गर्मी आ गई, बहुत अच्छी बात है। पूज्य माता जी आपके बीच में हैं। गुरुवर आते ही इसीलिए है ताकि आपके अंदर एक भक्ति की जो ज्योत है उसको जागृत कर दें, और निवाई में वो ज्योत पहले से ही जगी है, जो हम देख रहे हैं। कल से नहीं, जहाजपुर से निकले हैं तब से ही देख रहे हैं। निवाई वाले लगातार पूज्य माता जी को रुकने के लिए निवेदन कर रहे हैं, और ये सच में माता जी को हम सबको बहुत महसूस हो रहा है कि हम निवाई में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये आप लोगों की भक्ति है, जो एक गुरुओं को लगे कि मुझे यहाँ टाइम देना चाहिए था। आप लोगों की भक्ति है। एक बार अपने लिए तालियां बजा दें कि आप लोगों में इतनी शक्ति है कि आप गुरुओं को महसूस करा दें कि नहीं, मुझे इस शहर को टाइम देना चाहिए। जो सार्थकता है, हमें जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि 84 लाख योनि में हमें जैन कुल मिला, और हमें सबसे पहले तो हमें मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन, इतनी 84 लाख योनि में हम कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन सकते थे, नरकों में जा सकते थे, लेकिन हमें यहाँ आके मनुष्य जन्म मिला। और इस बात की सार्थकता है कि हमारी पांचों इंद्रियां ठीक हैं, हम दोनों आँख से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, और उसके बाद भी हमें इतनी सार्थकता है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और गुरुओं का सानिध्य कर रहे हैं। तो इस जन्म को सफल बनाना है, और यही जागृति गुरुवर हमारे बीच लेकर आते हैं। तो भजन गाइन। दुर्लभ मानव जीवन मनवा यूं ही बीता जाता, दुर्लभ मानव जीवन मनवा यूं ही बीता जाता। सुमरन कर ले प्रभुवर का क्यों तू क्यों लाभ कमाता। सुन 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 रे मनवा, ओ सुन 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 रे मनवा। दुर्लभ मानव जीवन मनवा यूं ही बीता जाता। सुमरन कर ले प्रभुवर का तू क्यों नहीं लाभ कमाता। सुन 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 रे मनवा, ओ सुन सुन, ओ सुन 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 सुन, ओ सुन सुन। सोने से जो चमक रही है तेरी सुंदर काया, राख बनेगी एक दिन निश्चित, फिर क्यों है भरमाया। सोने से जो चमक रही है तेरी सुंदर काया, राख बनेगी एक दिन निश्चित, फिर क्यों है भरमाया। इधर उधर ही भटक रहा है, इधर उधर ही भटक रहा है, धर्म न तुझे सुहाता। सुमरन कर ले गुरुवर का तो क्यों नहीं लाभ कमाता। सुन 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 रे मनवा, ओ सुन 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 रे मनवा। सुन सुन, ओ सुन सुन। छोड़ जगत की झूठी माया, चिंतन थोड़ा कर ले। गुरुवर की कुछ संगत करके खाली झोली भर ले। छोड़ जगत की झूठी माया, चिंतन थोड़ा कर ले। गुरुवर की कुछ संगत करके खाली झोली भर ले। जाग जगा रहे तुझको गुरुवर, जाग जगा रहे तुझको गुरुवर, बीता वक्त नाता। सुमरन कर ले गुरुवर का तो क्यों नहीं लाभ कमाता। सुन 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 रे मनवा, ओ सुन 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 रे मनवा। सुन 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 सुन,
सुन 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 रे मनवा, जीवन की अनमोल है घड़ियां, व्यर्थ न इनको खोना। पापों के चक्कर में पड़कर और पाप मत बोना। जीवन की अनमोल है घड़ियां, व्यर्थ न इनको खोना। पापों के चक्कर में पड़कर और पाप मत बोना। सारी रमा ले इस जीवन का, सारी रमा ले इस जीवन का, सूरज डूबा जाता। सुमरन कर ले गुरुवर का, तो क्यों नहीं लाभ कमाता। सुन 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 रे मनवा, ओ सुन 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 रे मनवा, सुन 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 रे मनवा, ओ सुन 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 रे मनवा। जय बोलिए परम पूजनीय गणनीय के 185 स्वस्ति भूषण माता जी की। बच्चे से पूछा जाए कि उसे सबसे प्यारा क्या है। एक छोटा सा बच्चा है, उससे पूछा जाए कि उसे सबसे प्यारा क्या है। माँ की गोद क्या अच्छी लगती है? माँ की गोद। थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब वो मोबाइल को भी समझने लगा, खेल खिलौनों को भी समझने लगा। अब वो उसे कार मोटर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ वो होती हैं वो भी समझने लगा। अब उससे पूछा जाए सबसे प्यारा क्या है, तो क्या बताएगा? खेल खिलौने। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। अब उससे पूछा जाए सबसे प्यारा कौन लगता है? दोस्त अच्छे लगते हैं, कॉपी किताब अच्छी लगती है, पढ़ाई अच्छी लगती है। थोड़ा और बड़ा हो गया, वहाँ भी पढ़ाई अच्छी लगती है, डिग्रियाँ अच्छी लगती हैं। अब मुझे MBA करना है, अब मुझे CA करना है, अब मुझे डॉक्टरी करना है। अब उसे ये चीज़ें अच्छी लगने लगी। अब उसने वो काम भी कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब उसकी शादी वगैरह हो गई। अब उससे पूछा जाए क्या अच्छा लगता है, बोले धन अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, बच्चे अच्छे लगते हैं। ठीक है, यही क्रम है ना। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं और इंसान के जीवन की चाहें बदल जाती हैं उम्र के साथ। अब थोड़ा और बड़ा हो गया तो अब क्या अच्छा लग रहा है? बोले अब अपनी दुकान, अपना मकान और अपने घर में रहना अच्छा लग रहा है, और पैसा कमा लिया है तो थोड़ा घूमना फिरना अच्छा लग रहा है। अब एक दिन घर में सो रहे थे, आग लग गई और आग कुछ ज़्यादा लग गई। एकदम से आँख खुली और आग देखा तो डर गया, भागा बाहर। यही करेंगे ना, किसी और को तो नहीं देखेंगे, सबसे पहले खुद को बचाएंगे। अब सबसे प्यारा कौन है? शरीर। शरीर। अभी मैंने आत्मा नहीं आई, आत्मा तक पहुंचाऊंगी आपको। अब सबसे प्यारा क्या है? शरीर। किसको बचाया आपने? शरीर को बचाया। शरीर, आप ये सोचते हैं कि शरीर बच गया तो मैं बच गया, यही है ना विचार में। यदि एक यहाँ पर अभी सांप आ जाए, कितने लोग शांति से प्रवचन सुनेंगे? अरे बोलिए ना, एक भी नहीं सुनेगा। कहाँ मिलेंगे सारे के सारे? बाहर। मुझे याद रखोगे नहीं रखोगे कि माता सांप आया तो माता जी भी तो यहाँ पर हैं, कि आप अपने आप को बचाने भाग जाओगे? ये प्रेम बता रही कि कब किससे कितना प्रेम होता है, कितना बाहर घूम रहे हैं और हम कितने अंदर हैं, ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब वो व्यक्ति बाहर आके खड़ा हो गया। अब देखा, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, हाँ ठीक हूँ। अब याद आई, अरे पत्नी कहाँ है? वो नहीं आई। अरे बच्चे कहाँ हैं? वो भी नहीं आई। अरे मेरी माँ भी नहीं आई। ओहो, सब अंदर ही रह गए। अब आग इतनी भयंकर है कि अंदर जा नहीं सकते। वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जो हो रहा है होने दो, जो होगा मैं तो बच गया।
मैं तो बच गया। अब उस व्यक्ति के शहर में संत आए, उसने प्रवचन सुने, एक दिन नहीं कई दिन तक प्रवचन सुने, आत्मा और परमात्मा की चर्चा सुनी, संसार की क्षण भंगुरता देखी, शरीर और आत्मा की भिन्नता देखी। उसे ज्ञान हो गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और उसे इतना वैराग गाया, इतना वैराग गाया कि उसने दीक्षा ले ली। क्या किया उसने? दीक्षा ले ली। अब जितना उसके पास में बचा था वो भी त्याग कर दिया। दीक्षा लेकर के जंगल चला गया। कहाँ चला गया? जंगल। अब ध्यान में लीन हुआ। वो ध्यान में इतना लीन हुआ, इतना लीन हुआ कि उसके पैरों को सियालनी बच्चे सहित खा रही है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। किसकी? शरीर की। क्योंकि मैं कौन हूं? आत्मा। अब किसको बचा रहा है? आत्मा को। अब इनसे पूछा जाए सबसे प्यारा कौन? आत्मा। शरीर से प्रेम करने वाले क्या सही नहीं है? कौन से रास्ते पर हैं? सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं? नहीं, आप बताइए मुझे, मैं अभी कुछ नहीं कह रही इस मामले में। यदि शरीर इस जन्म में छूट गया, उनने क्या सोचा? शरीर इस जन्म में छूट जाएगा तो दोबारा मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? शरीर छूट जाएगा तो दोबारा मिल जाएगा। कभी आपने ऐसा सोचा? ऐसा विचार आपके मन में आया? नहीं आया। तो मैं कौन हूं? हमेशा बताती हूं, मैं कौन हूं? शरीर या आत्मा? युवा कितने बैठे, जरा हाथ उठाना। 2-4 दिख रहे मुझे तो। 14 वर्ष से 40 वर्ष तक युवा की परिभाषा पूछ रहे हैं। 14 वर्ष से, हालांकि 14 वर्ष में किशोर अवस्था आती है, लेकिन आजकल जो है बचपन खत्म हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब पहले का समय ऐसा था कि 20 साल तक भी बहुत सारी बातें समझ में ही नहीं आती थी कि क्या है ये, और आज वो सारी बातें आप 10 साल के बच्चे से पूछ लो तो सब समझता है, सब टोटल सारी बातें समझता है। और मोबाइल समझाने के लिए है ना, आप समझाओ ना समझाओ, हैं? वर्तमान में लोग कहते हैं बचपन में बड़ा सुख था, कहते हैं ना, बचपन बड़ा भोलापन होता है, बड़ा उसमें इतना भोलापन होता है कि उसे संसार की बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं। अब तो बड़े भोले हो गए और बच्चे होशियार हो गए। अब वो मम्मी पापा को सिखाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा किया करो, ऐसे कपड़े नहीं, ऐसे कपड़े पहना करो, ऐसे बाल नहीं, ऐसे बाल बनाया करो, जरा बाल काले भी करके रखा करो, हमारे दोस्त आते हैं, शर्म आती है तुम्हें देखते हैं तो, पापा जरा अच्छे से रहा करो, दोस्तों के सामने आपको लाने में भी शर्म आती है। कहते नहीं कहते? मम्मी से कहते, मम्मी सूट पहना करो आप। हाँ, सबकी मम्मियाँ सूट पहनती, आप क्यों नहीं पहनती हो? आज के बच्चे ज़्यादा समझदार हो गए तुमसे, लेकिन वो समझदारी किस तरफ है? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कितने भी समझदार हो जाओ, रिजल्ट 0 ही रहेगा, और अंदर की तरफ थोड़े भी समझदार हो गए तो रिजल्ट पूरा 100% रहेगा। मुझे एक कहानी हमेशा याद आती है। वो कहानी, वैसे कहानियाँ तो बहुत सारी पढ़ी हैं, लेकिन वो कहानी 30 साल पहले पढ़ी थी और वो भूलती नहीं हूँ, हमेशा याद आ जाती है। कहो तो आपको भी सुना दूँ? अरे बोलिए ना। ठीक है। एक सम्यक कौमुदी नाम का शास्त्र है, उसमें सम्यक दर्शन से की जितनी कहानियाँ 8 अंग की, वो 8 कहानियाँ उनमें हैं। उसमें से एक कहानी ये है। एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थीं। एक दिन राजा जल क्रीड़ा करने के लिए
बावड़ी में गया। वो अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। एक विद्याधर, विद्याधर जानते हो ना, जो आकाश में चल सकते हैं, उसे विद्याधर कहते हैं। जमीन में नहीं। आप कहाँ चलते हैं? देख लो, आकाश में भी उड़ जाते हो, गाड़ी में भी चले जाते हो। पैदल वाले तो हम ही बचे हैं, विद्याधर बन रहे हैं। वो विद्याधर ने देखा, अरे ये भूमि गोचरी और इतने मजे कर रहा है। मैं विद्याधर होकर पक्षियों जैसे आकाश में उड़ रहा हूँ और ये जमीन में रहने वाला इतने मजे ले रहा है। उसे बड़ा अंदर से क्रोध आया राजा के ऊपर। उसके साथ में उसकी पत्नी थी। वो तेजी से गया, पत्नी को छोड़ा, वापस आया। विद्याधर था, उसके पास अनेक विद्याएं थी। उसने विद्या के बल से एक बहुत बड़ी शिला उठाई और बावड़ी के ऊपर रख दी। अब राजा और रानी दोनों बावड़ी के अंदर दब गए, निकल नहीं सकते, क्योंकि इनके पास में इतनी विद्याएं नहीं हैं कि उस पत्थर को उठा के अलग कर सकें। अब रानियां बहुत समझदार थी। राजा अपने राज्य कार्य में व्यस्त रहता था और रानियां स्वाध्याय करती रहती थी। जैसे यहाँ की रानियां ज़्यादा से ज़्यादा आई हुई हैं, राजा अपने दुकान गए हुए हैं। नहीं, राजा हैं भी बहुत सारे, लेकिन प्राय रानियां आ गई हैं, करीब करीब रानियां आ गई हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया कि ऐसा कौन है मेरे राज्य में जिसने ऐसा काम किया है, बाहर निकलूंगा तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। राजा है, अभिमान बहुत था, ज्ञान था नहीं। सर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, प्रतिकार ना कर सके ऐसा रोग हो और बुढ़ापा हो तो समाधि मरण ले लेना चाहिए, शांत परिणामों के साथ में। राजा क्रोध में ही भरा रहा। रानियों ने देखा जब राजा नहीं मान रहा है तो उन्होंने अपना चिंतन मनन प्रारंभ कर दिया। नमोकार मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को ध्यान में लाना शुरू कर दिया। और मरण तो हो नहीं था, कितने दिन जीते, पानी के अंदर खड़े थे, मरण हो गया। रानियां मरी समता भाव से, समाधि मरण से, और राजा मरा क्रोध के भाव से। किसके भाव से? क्रोध के भाव से। अब दोनों कहाँ कहाँ गए होंगे, कोई बता सकता है? तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, सम्यक त्वम चा। सम्यक दृष्टि जीव क्या बन सकता है? बोले देवता। सम्यक दृष्टि क्या बनेगा? देवता। नारी पर्याय में भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो नारी पर्याय का छेदन हो जाता है और वो देव बनता है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्ति की भावना सदा करनी चाहिए और प्राप्त करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, है ना। तो वो राजा तो मर करके उसी जंगल में, अपने राज्य के ही जंगल में नाग बन गया और दोनों रानियां देव बन गई। रानियों ने जो देव बन गई थी अवधि ज्ञान से देखा कि क्या हुआ पिछले जन्म में, हम यहाँ कैसे आए। पता चला कि हम बावड़ी में दबे हुए थे और वहाँ पर हमने समाधि मरण किया तो हम देवता बन गए। अब उनने देखा कि हमारे पति कहाँ हैं, तो पता चला वो तो जंगल में बड़े भारी नाग बन गए हैं। यहाँ पर जो दोनों पुत्र थे वो मुनिराज के पास गए, राजा के जो पुत्र थे उनसे जाकर पूछा कि महाराज हमारे माता पिता का क्या हुआ। तो मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से बता दिया कि तुम्हारे पिता जंगल में नाग बने हैं और तुम्हारी दोनों माँ स्वर्ग में देव बनी है। और वहाँ पर दोनों देव आए, पुत्रों से बातचीत की। मोह है ना,
मोह, जानते हो ना, ऐसे नहीं छूटता। तो दोनों देव आए, दोनों ने पुत्रों से बातचीत की, सभी मिलकर के उस गुफा में गए जहाँ वो नाग था। वो इतना भयंकर नाग था कि वो जहाँ रहता था वहाँ के रास्ते से जो निकलता था उसे काट लेता था, इतना भयंकर वाला नाग था। तो रानियों ने जाके समझाया कि अब भी शांत हो जाओ, अभी भी आप पंचेंद्री बने हो, अभी भी आपका मन है, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, आप जान सकते हो, अभी भी धर्म को धारण करो, अभी भी समता को धारण करो। लेकिन उसकी समझ में नहीं आई और कुछ दिनों के बाद वो मर कर के उसी जंगल में बाघ बना। वो बाघ क्या करता था भाई, क्रोधी व्यक्ति मर रहा है तो ऐसी पर्याय में जाएगा जहाँ क्रोध ही करेगा। नाग है, क्रोध आएगा डसेगा, बाघ है, क्रोध है, मारेगा। तो उस रास्ते से जो निकलता तो उसे वो खा जाता, जो बाघ था वो खा जाता था। पहले के समय में इस तरह के उपसर्ग बहुत ज़्यादा होते थे। पहले जंगल होते थे, अब तो जंगल ही नहीं बचे, सारे जंगल काट दिए। अब जितने आपका शहर अभी पहले जितना था उससे 4 गुना फैल गया होगा, ऐसा है कि नहीं? हमारे पुराने जो अभी 70-80 साल के लोग बैठे हैं, उनने बचपन में देखा होगा कि जहाँ जाने में डर लगता था आज वहाँ शहर बस गए हैं। देखा है ना आपने? चाहे जयपुर हो, चाहे निवाई हो, चाहे टोंक हो, चाहे कोई भी स्थान हो। तो उस समय जंगल होते थे तो जंगल वाले जानवर भी होते थे। अब जंगल नहीं है तो जानवर कहाँ देखने मिलेंगे? चिड़ियाघर में। बस उन्हें देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए जाना पड़ेगा कि भाई देखो हमारे यहाँ ऐसा शेर होता था, है ऐसा बाघ होता था, ऐसा मोर होता था, ऐसा ये होता था। फोटो खींच खींच के उसे फोटो में देखते रहोगे। अब वो बाघ एक दिन गुफा में सो रहा था तो लोग, गांव वालों ने देखा कि बाघ सो रहा है। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और जरा सी देर में उन्होंने पूरे गुफा के मुंह को लकड़ी से भर दिया और उसमें आग लगा दी। भाई परेशान करोगे तो क्या होगा? परेशान करोगे तो कौन छोड़ेगा? यही नहीं, मनुष्य मनुष्य को नहीं छोड़ता है। मनुष्य मनुष्य को नहीं छोड़ता, फिर तो वो जानवर है। तुम्हारे तो इतने रखवाले हैं फिर भी नहीं बच पाते हो, उसका तो कोई रखवाला है भी नहीं है। और मनुष्य तो ऐसा प्राणी, सर्वशक्तिमान। अब जो है आग लगा दी। अब आग लग गई, धुआं होने लगा, ऑक्सीजन खत्म हो गई। जहाँ आग और धुआं होता है वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उस बाघ का क्या हुआ होगा? अरे बोलिए ना, मर गया। अब इतने आकुलता और इतने संक्लेश परिणामों से मरा कि मर करके नरक चला गया। एक परिवार में रहने वाले, एक घर में रहने वाले, एक साथ भोजन करने वाले, मर कर के कौन कहाँ जाएगा किसी का कुछ पता नहीं है। इष्टोपदेश में एक श्लोक आता है, दिग्देशेव्या खगा इत्ते संविसंति नगे नगे स्वास्वा कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अलग अलग दिशाओं से पक्षी आए हैं, एक पेड़ पर आकर बैठ गए हैं, एक पेड़ पर आकर बैठ गए हैं। और जिसका समय आता जाएगा, संवसंति नगे नगे देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अपनी अपनी दिशाओं की तरफ चले जाएंगे। आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर में जितने लोग रह रहे हो वो कहाँ से आए हैं आपको पता है? आपकी मम्मी कहाँ से आई? आप कहोगे नहीं टोड़ा से आई है, नहीं मालपुरा से आई है। अरे दिख रहा है कि अभी मालपुरा से आई है, अभी टोड़ा से आई है, लेकिन उसके पहले कहाँ से आई है?
पिताजी कहाँ से आए, बच्चे कहाँ से आए, दादा दादी कहाँ से आए, सब आए, एक पेड़ पर बैठ गए, सब आपस में रहने लगे और जिसका समय आएगा वो उड़ते जाएगा, है ना। उड़ने की भी तो परंपरा है, मरण की परंपरा है नहीं है। यदि मरण की परंपरा ना होती तो क्या होता भाई, जन्म की परंपरा होती और मृत्यु ना होती तो क्या होता, माते नहीं, कटे ना माते। एक तिल मात्र भी इस धरती पर जगह मिलने वाली नहीं थी। ये तो जन्म के साथ मृत्यु है, तो एक आता है और अपनी जगह खाली करता है दूसरे के लिए। भाई दादाजी हैं, अब दादाजी बूढ़े हो गए, अब पीछे से पीढ़ी आ रही है, दादाजी सीट खाली कर देते हैं, अब भाई तू रह, ऐसा ही है ना। और यदि सीट खाली करने की परंपरा ना होती तो तुम्हें जगह मिलने वाली नहीं थी। एक और बड़ी अच्छी परंपरा है, खाली हाथ आते हैं। क्या बात आपको पता है? ओहो, फिर तो सारे लोग बहुत धर्म करते होंगे यहाँ के। जिसको ये ज्ञान हो गया कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, फिर तो बहुत आप धर्म करते होंगे। यदि बाई चांस एक ये परंपरा होती कि जो हमने कमाया है वो हम अपने साथ ले जाएं, तो क्या होता? बहू में सास का, मनुष्यों में खास का, और निभाई वालों की धर्म की प्यास का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का, और जहाजपुर जाने का। किसके? मेरे या आपके? आपके। तो साल में 6 महीने में एक बार तो जा सकते हो ना? कौन कौन जा सकता 6 महीने में एक बार? हाँ, अच्छे से हाथ उठाइए। महिलाएं तो ऐसे हाथ बांध के बैठती हैं। मैंने अभी कहा था ना, 1 मिनट, कोई गुस्सा दिलाए तो गुस्सा कर लेते हैं, मगर नियम दिलाए तो नियम लेते नहीं है। वो ही लेते हैं जो मजबूत होते हैं, धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। बाकी तो ठीक है, हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा हैं संसार में। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में शांति धारा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। दूध की कैन का, दूध की कैन का, और भगवान की कर्मों की देन का, अच्छी देन का, और आपके चेयरमैन का। देवों में पारस देवा का, फलों में मेवा का, और निवाई वालों की सेवा का। दूध में मलाई का, बैठने में चटाई का, और राजस्थान में निवाई का। समुद्र में शंख का, समुद्र में शंख का, और डंक का, करने के लिए नहीं, उसकी अपनी उपलब्धि। और निवाई से सब साधुओं के पास बाहर जाने में पंख का। तो आपके यहाँ एक से एक पर्सनालिटी है, एक से एक व्यक्तित्व है आपके यहाँ पर, हैं? सुरेश जी, विष्णु जी, विमल जी, सुशील जी, नवरत्न जी, हैं? आपके यहाँ के नेता गोपाल जी, जितने युवा दिख रहे हैं, महिला, जो सब एक से एक पर्सनालिटी दिख रही है। यहाँ पे आके हम लोग दर्शन का लाभ उठाएं और हमें ये सौभाग्य मिला। हम लोग यात्रा पे निकले हैं और जहाजपुर में हमने कल शाम आए और आज शांति धारा करने का सौभाग्य मिला, नमन करने का सौभाग्य मिला।
ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे आए और हमें इतना अच्छा सुअवसर मिला। शांति धारा भगवान से हमारी यही अनुरोध है कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र जल्द से जल्द दोबारा ज़रूर बुलाएं यहाँ पे और हम पुनः यहाँ पे पधारें। जय जिनेंद्र। इच्छा थी कि स्वस्ति भूषण माता जी के दर्शन हो और जहाजपुर आएँ, तो कल हम मुंबई से आते हुए स्वस्ति भूषण माता जी के दर्शन करते हुए निवई से यहाँ पर जहाजपुर आए हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमयी शांति धारा हुई है आज और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बस आशीर्वाद उनका बना रहे। बहुत ही चमत्कारी बाबा के दर्शन हुए हैं आज, बहुत अच्छा है। भगवान उनका आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माता जी से हम तब से जुड़े हुए हैं जब माता जी सहारनपुर आई थी, सहारनपुर के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद चंडीगढ़ और अब बॉम्बे से हम माता जी के निवई में दर्शन किए। बस माता जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 31 दिसंबर को। उस दिन सन 2021 को विदा करना है और रात्रि को 12 बजे 2022 का अभिनंदन करना है। 20वें तीर्थंकर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में 31 दिसंबर की शाम को महाआरती और उसके बाद भक्तामर पाठ 48 रिद्धि मंत्रों के साथ में 48 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही भजन संध्या होगी और ठीक रात्रि को 12 बजे नए वर्ष का स्वागत करेंगे 108 दीपकों की महाआरती के साथ में। 1 तारीख को सुबह 7 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान होगा और अब की बार एक विशेष सहयोग मिला है। 1 जनवरी 2022 को शनिवार का पावन दिन है, मुनीश्वरनाथ भगवान का दिन है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए, जहाजपुर में आए और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो विशेष शांति धारा होगी, विधान होगा, वो उसका पुण्यार्जन आप अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, वर्ष का आगाज करें। 2022 का आगाज 1 जनवरी 2022 को शनिवार के पावन दिन विशेष शांति धारा और विधान के साथ में मात्र 5100 रुपए की न्यौछावर राशि में आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।